हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 13। सेम है, लास्ट वन कंसेप्ट बेस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी इस कर्व के लिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो, लेट पॉइंट x1 y1 lie on curve 3x square minus y square equals to 8 which passes through point 4/3, 0। ठीक है, अगर ये लाई करते हैं सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ऐसी होगी ना? बिल्कुल सर, होगी तो सही। ठीक है, अब ध्यान दो, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको देखना। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 3 एज इट इज, x² का 2x हो जाएगा माइनस y² का 2y हो जाएगा और y का dy अपॉन dx और 8 का 0। इसको यहाँ रखो, उसको वहां भेज दो। तो नेगेटिव का 2y dy अपॉन dx, नेगेटिव का 3 और ये 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, और नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो बच गया ओनली 3x और नीचे क्या चला गया, y। ये बताओ स्लोप समझ में आ गया क्या? तो एक सेकंड वापस चेक कर लूं क्या, उधर भेजा अपन ने 3 को, 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, इधर y बचा, नीचे भेज दिया, 3x हो गया। ठीक है, अब ये जो स्लोप है अगर मैं इसको निकालता हूं, मुझे क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच पासेस थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, सबसे पहले स्लोप बना लेते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पर अगर अपन निकालें तो dy बाय dx की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखना, 3x1 अपॉन y1, ये हो जाएगी क्या? ठीक है, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ टेंजेंट की, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1 which passes थ्रू 4/3, 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये होती है। अब ये जो y है आपके पास, ये पहले से गिवन है 0। अपने पास x1 y1 नहीं है ना, आपके पास जिस पॉइंट से पास कर रही है x और y वो पॉइंट है, और m हो गया आपके पास स्लोप, तो ये रहा 3x1 अपॉन y1। x की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, और ये 0 है। ठीक है, अब देखना हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या बच गई हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने कॉमा क्यों लगा दिया यहाँ पे, नहीं समझ आया। ये आपके पास x माइनस x1 है, तो मैंने x की वैल्यू ये उठा लिया है यहाँ पे 4/3, और x1 में एज इट इज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसको। यहाँ देखो y माइनस y1 है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है, फिर माइनस y1 और फिर ये x माइनस x1। ठीक है, अब ओपन करो, इसको पहले से मल्टीप्लाई करो, 3x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाई 4/3, माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाई x1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कितना बचा? वैसे हम y1 को इस साइड भेजते y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इधर 3x1 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर भी आपके पास 3x1 बचेगा। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन देखना, 4x1 अपॉन y1 माइनस 3x1 का होल स्क्वायर अपॉन में y1, कॉमन लेके उधर भेज दो आप इसको ना, माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x1 माइनस 3x1 का होल स्क्वायर, 4x1 माइनस 3x1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये मेरे पास एक वाई स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है। कैसे हो सकती है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, देखना। माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सही है ना, 4x1 माइनस 3x1 स्क्वायर, 4x1। अब अगर मुझे माइनस के साइन को यहाँ लगाना है तो मैं वाई वन स्क्वायर की जगह क्या कर सकता हूँ, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 कर सकता हूँ। समझ में आता है ना आपको, ये माइनस यहाँ लग गया, इसका मतलब ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये नेगेटिव का हो गया और ये पॉजिटिव का हो गया, तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव भी चाहिए कंसेप्ट। अब ये मेरे पास वाई वन की वैल्यू आ गई है, इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो, ठीक है। अब हमने पता किया था कि ये जो पॉइंट थे हमारे पास x1 y1 lie on कर्व, सो 3x स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 था। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, 3x1 स्क्वायर तो ठीक है, माइनस ये y1 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, बिल्कुल 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1। वैसे माइनस चेंज करने का कोई सेंस रहा नहीं, माइनस वाई वन की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, अभी भी वो वापस वही बनेगी वैसे। तो देखो 3x1 स्क्वायर नेगेटिव 3x1 स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव का 4x1 इक्वल्स टू 8। अब देखो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कितना बचा, 4x1 इक्वल्स टू 8 बचा, 2 जा 8, x1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास x1 का वैल्यू आया है, मैं इससे y1 भी तो निकालूंगा, बिल्कुल निकालेंगे, आ जाओ आ जाओ। x1 का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, पुट इन इक्वेशन या 1, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1, क्या था, 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो, तो y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x1 की जगह आ गया है 2 का स्क्वायर माइनस 4x1 की जगह आ गया है 2, 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12 माइनस 4 टू जा 8, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, y1 का वैल्यू आ गया +-2। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब निकालना क्या है, बिल्कुल आसान सी चीज है भाई। ओके, अब देखो हमें क्या बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो फर्स्ट मैं बना रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू +2। तो इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह 2 इक्वल्स टू आएगा आपके पास स्लोप। अब अपन ने स्लोप भी नहीं बनाया, तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम यहाँ पर स्लोप बनाएंगे, है ना, तो इन्हीं पॉइंट्स पर। तो पहले वैसे स्लोप लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 ठीक है। तो dy बाय डी एक्स 2 इस पॉइंट पर आपका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए चलना होगा पीछे, और यहाँ पर सब मामला हो गया है डिसमिस, चलो कोई नहीं। 3x1 अपॉन y1, ये है आपके पास, थोड़ा सा हैंग हो जाता है ना जब सारी स्लाइड्स आपस में स्टक हो जाती हैं। 3x 3x1 अपॉन y1, ये है ना। तो x1 का वैल्यू कितना है 2, और y1 का वैल्यू भी कितना है 2, तो कैंसल आउट हो गया, कितना हुआ 3। तो यहाँ स्लोप 3 लिख दूं, फिर x माइनस x1 का वैल्यू भी कितना है 2, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो क्या बनी इक्वेशन, देखो y माइनस टू इक्वल्स टू 3x माइनस 3 2 जा 6, इनको एक तरफ कर लो अब आप, सिंपल। देखो मैं 3x को यहीं छोड़ रहा हूँ, y को उठा के इधर लाऊंगा तो नेगेटिव y हो जाएगा, ठीक है। 2 को उठा के इधर लेके आऊंगा तो +2 हो जाएगा, तो ये -4 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको। अब ले लेते हैं अपन, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक, ऑल ब्लैक पे आ जाते हैं अपन। देखो 3x1 है, y को उठा के इधर लाया नेगेटिव y हुआ, और 2 को उठा के इधर लेके आया +2 हुआ, और ये 4 हो गया। आप चाहो तो 4 को राइट साइड में लिख सकते हो पॉजिटिव हो, ठीक है। मैं बना रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, एक बार +2 और इस बार y1 का वैल्यू -2। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, dy बाई डी एक्स यानी स्लोप, इस बार 2 -2 पर बनाओ, तो 3 और कहाँ की वैल्यू, x1 y1, ऊपर x1 का वैल्यू कितना है 2, और ये कितना है -2, कैंसल आउट होके कितना बचेगा, -3 बच गया इस बार, ये आपका स्लोप है ना। तो आ जाओ इक्वेशन,
y माइनस y1 की वैल्यू। अब देखो x1 और y1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। और आपका जो स्लोप है इस बार क्या है, -3 है। ठीक है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। -3x प्लस 3 2 6, उस तरफ कर दें तो 3x को उठा के मैं इधर ले आया, y पहले से यहाँ है, तो 6 को उठा के यहाँ लेके आऊंगा तो -6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया। दिस इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, -2। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीटेड। एक सेकेंड रुकना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं नहीं सही है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 13। एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, आसान है इक्वेशन, कुछ नहीं है इसमें। ओके।